वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का विवाद अब भारतीय जनता पार्टी वर्सेस शिवसेना हो गया है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का इतने जोर शोर से दांव चल पड़ा है या दौर चल पड़ा है कि नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। संजय राउत एक तरफ से मुखर है तो दूसरे तरफ अनिल परब और बाकी शिवसेना के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मोर्चा खोल दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिवसेना के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल दिया गया और पोल खोल रथ यात्रा एक महाराष्ट्र में निकाली गई है, जिसमें जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी रैलियां कर रही है और उद्धव सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना की जो कार्यशैली है उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। जिस तरह से शिवसेना के कार्यकर्ता लगातार हमले कर रहे हो या फिर नवनीत राणा का केस हो जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाली थी और उसके बाद उनके घर पर शिव सैनिकों ने हमला किया, उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद अब जो महाराष्ट्र का सियासी वातावरण है वो काफी गर्मा गर्म हो गया है और एक दूसरे को चुनौती देने वाले मूड में ये आ गए हैं। नीतीश राणे, भारतीय जनता पार्टी के नेता नारायण राणे के पुत्र जो कभी शिवसेना में ही थे, उन्होंने तो उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे चुनौती और चेतावनी दे दी है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को ललकारा है और उद्धव ठाकरे को उन्होंने कहा है, सुबह सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, अगर हर दिन पुलिस की सुरक्षा में ठाकरे के गुंडे महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं पर हमला करते हैं तो ये बहादुरी नहीं, मातोश्री में बैठे तथाकथित मर्द सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दे, हम तय करेंगे कि ये सब रुक जाए, राज्य प्रायोजित कायर। तो ये ट्वीट है नीतीश राणे का, बहुत बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे को और एक तरह से उनकी मर्दानगी को ललकारा है नीतीश राणे ने इस ट्वीट में। उन्होंने कहा कि जो मातोश्री में बैठे मर्द है वो अगर अपने आप को मर्द समझ रहे हैं तो 24 घंटे के लिए पुलिस हटा के देख ले। जो पुलिस के संरक्षण में आप जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगी कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी क्या कर सकते हैं। तो बात यहां तक पहुंच गई है महाराष्ट्र में। दरअसल हुआ ये कि नवनीत राणा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया कल, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मदद की गुहार लगाई थी और उसके बाद किरीट सोमैया जब मिलने के लिए नवनीत राणा से वहां पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और उसमें उनको चोट आई, उनके गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, बोतलें फेंकी गई, जिसके बाद ये मामला जो है ये बड़ा होता हुआ दिख रहा है और ये नीतीश राणे की प्रतिक्रिया उसी पर आई है। मोहित भारतीय जो है उस पर भी कुछ दिन पहले हमला किया गया था। फडणवीस ने यह भी आरोप लगाया कि उनके जो पोल खोल रथ निकल रहे हैं उस पर भी शिवसेना के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं जगह जगह पर और एक तरह से यह भी आरोप लगाने की कोशिश की जा रही कि महाराष्ट्र को ममता बनर्जी के नक्शे कदम पर चलकर बंगाल बनाने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है शिवसेना की ओर से और बाकी दलों की ओर से। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लग रहे हैं और इसी क्रम में नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे को ये चेतावनी दी है और ललकारा है कि अगर आप मर्द जो बैठे हुए हैं वहां मातोश्री में हैं तो 24 घंटे के लिए आप पुलिस संरक्षण हटा के देख लीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। और ये राज्य प्रायोजित जो आप कायरता कर रहे हैं ये अब जो है वो सही नहीं जाएगी। नीतीश राणे का एक और स्पीच जो पोल खोल यात्रा का है वो एक वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर वो पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं, नेताओं को चेतावनी दिख रहे हैं उनकी आड़ में। वो कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन आज आपके साथ है लेकिन सत्ता बदलेगी तो किसी और हो जाएगा और फिर सूद के साथ ये जो आज आप कर रहे हैं इसका बदला लिया जाएगा, वसूल किया जाएगा, एक एक चीज़ का बदला आपसे लिया जाएगा। ये भी नीतीश राणे ने ऐलान किया है अपने भाषण में। तो महाराष्ट्र की राजनीति अब इस और चल रही है। नीतीश राणे ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को ललकारा है। इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।